गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है क्लास 10th में बायोलॉजी का। आज का टॉपिक जो है वो आपका प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी बॉडी बिल्डअप में भी और उसे ग्रोथ करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन जो होता है मुख्य रूप से इसका जो डेफिनेशन हमने लिखा है वो सामान्य तौर पे स्वाभाविक तरीके से जो देखा गया है उसी के आधार पे हमने लिखा है। इसका परिभाषा दिया गया, सजीव शरीर का लगभग 14% भाग, मतलब अगर कोई जीवित है तो उसके शरीर का 14% भाग तथा मृत शरीर व सूखे शरीर का लगभग 50% भाग प्रोटीन निर्मित पाया जाता है। मतलब ये हुआ, अगर शरीर मृत हो गई या फिर शरीर क्या हो गया, सूख गया है, तो मृत होने पे अक्सर करके सूख जाता है। इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो शेष भाग बचे होते हैं शरीर को, सारे के सारे किसके द्वारा निर्मित हो रहते हैं, प्रोटीन के माध्यम से निर्मित हुए रहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन सजीव मृत व सूखे शरीर के निर्माण में भाग के साथ साथ वृद्धि में भी भाग लेता है। यहाँ मैंने एक निर्माण में लिखा, उसके बाद यहाँ में साथ में वृद्धि में भाग भी लेता है। साथ में वृद्धि किस में लेगा, ये केवल ये सजीव में वृद्धि लेगा ना, किस में लेगा, केवल ये सजीव में वृद्धि लेगा और किसी में ये वृद्धि नहीं ले सकता है या नहीं कर सकता है। बाकी जो है शेष में क्या करता है, ये उसी के द्वारा ये बने रहते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिस्टर्ब। आप पढ़े होंगे, बाद आगे चल के और पढ़ेंगे कि मृतोपजीवी होते हैं। ये इन्हीं सब चीज़ों से जो सड़े गले स्थानों पे पाए जाते हैं, आपको जैसा कि पीछे भी बताया गया होगा। तो ये सब क्या करते हैं, ये किसी न किसी अवस्था में क्या होते हैं, प्रोटीन को ही खा करके अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। उसके बाद अब आइए इसमें देखिए क्या होता है, इसकी जो क्रियात्मक इकाई होती है। इसके पहले आप ये जान लीजिए प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। प्रोटीन का निर्माण जो होता है, साइड में हम लिख रहे हैं, प्रोटीन का जो निर्माण है उसमें क्या क्या पाया जाता है। निर्माण में आपको क्या होते हैं, कार्बन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वो नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा, वो नाइट्रोजन, वो अन्य कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि आपका क्या है, सल्फर है, फास्फोरस है, फिर उसके बाद आपका क्या है, Fe है, मतलब आयरन है, व आयोडीन है। ये तमाम क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोटीन के निर्माण में भाग लेने वाले होते हैं। इसके पहले आप देखे होंगे, आप पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, आप पढ़ रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या करता है, उसमें क्यों वो किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता था। कार्बोहाइड्रेट किसका था, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता था। लेकिन इसके आगे जब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने लगे, कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए वो होता है प्रोटीन होता है। तो उसमें नाइट्रोजन व अन्य कार्बनिक भी पाए गए, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ये नाइट्रोजन पाया जाने लगा, इस नाते ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये अब आइए, ये तो इसके सारे तत्व हैं जिसके कारण ये निर्मित हुआ। अब इसकी क्रियात्मक एवं जो संरचनात्मक इकाई होती है, यानी जिसके द्वारा ये निर्मित होकर के हमें ऊर्जा या हमारे शारीरिक वृद्धि में विकास में भाग लेता है, वो कैसे बनते हैं। इसकी जो क्रियात्मक या संरचनात्मक जो इकाई होती है वह एमिनो अम्ल या अमीनो
अमीनो कहीं लिखा होगा और कहीं पे क्या है, एमिनो लिखा है। दोनों का एक ही मतलब होता है, होते हैं। इसकी क्रियात्मक या संरचनात्मक जो इकाई होती है वो एमिनो अम्ल या अमीनो अम्ल होते हैं। इसकी क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल व एमिनो समूह जो NH2 होता है। भाई देखिए, एमिनो अम्ल होते हैं, साथ में क्या होगा, वह यहाँ पे वह कर सकते हैं, वह क्रियात्मक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एमिनो समूह NH2 आपस में क्या होते हैं, NH2 और COOH, इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है, आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये एक ऐसा बंध होता है जो दो क्रियात्मक समूहों के बीच में बनता है और डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स का निर्माण करता है। जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वही क्या करता है, एक अणु होता है, किसका, एक अणु होता है प्रोटीन का। एक अणु, ये संपूर्ण क्या हो जाएंगे, जल को छोड़ करके ये सारे क्या होगा, एक अणु प्रोटीन का क्या हो जाएगा, एक अणु प्रोटीन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे क्या हैं, एक अणु प्रोटीन के हैं। इन्हें हम डाइपेप्टाइड्स के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि लिखा हुआ है RC, ऊपर H है, नीचे NH2 है। NH2 किसका क्रियात्मक समूह, एमिनो समूह है या एमिनो समूह है, ध्यान रखिएगा, एमिनो समूह है। क्रियात्मक से कार्बोक्सिलिक वो तथा एमिनो समूह आपस में, यानी ये और ये, इसका एमिनो अम्ल है ना, ये एक और प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। इस नाते हम इसे अमीनो अम्ल, इसका क्या है, क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है, तो होती है। और क्रियात्मक समूह कौन कौन से हो सकते हैं, OH होता है और साथ क्या आता है, NH2 होता है। ये दोनों आपस में किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, या पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका एक भाग होगा, यानी कि R जो है, यहाँ पे जो R है, R का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। R का मतलब तो CH2, मतलब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स में जो क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं, जैसे CH4 है, यानी CH3 है, CH2 है, CH2 है, ऐसे करके जुड़ता चला जाता है। R' यहाँ पे आपका आया, तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं एक R पहले से दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो R लगेगा वो भी सेम इसी तरह से होगा, परंतु वो दूसरे समूह का होगा, दूसरे क्रियात्मक समूह का। इस नाते उसे हम R' के द्वारा प्रेजेंटेशन कर देते हैं। यहाँ देखिए, एक क्रियात्मक समूह आपका क्या है, COH जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या है, NH2 जुड़ा हुआ है। ये दोनों आपस में क्रिया, एक अणु ये और एक अणु ये, मतलब दो अणु मिलकर के, यहाँ पे दो अणु एमिनो एसिड के, दो अणु एमिनो एसिड के क्या हैं, आपस में जुड़ करके एक अणु प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखिए, ये भी देखिए, एक NH2 है, ये वाला सेम, ये आपका क्या है, सेम। तो ये कहा जा सकता है कि दो अणु एमिनो एसिड्स के मिल करके एक अणु क्या बनाते हैं, एक अणु प्रोटीन के बनाते हैं। ये देखिए CONH, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CO था, यहाँ से OH हट गया, अच्छा के ये तीनों देखिए H2O, मतलब यहाँ आपका निकल गया, तो यहाँ बचा क्या, CO और NH मिलकर के ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिससे एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, जो एक और प्रोटीन का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये जो अभी आपको ये ब्रैकेट बनाया गया है, असल में ये क्या होते हैं, ये डॉट में होते हैं, परंतु आपको समझने के लिए हम इन्हें इसे ब्रैकेट में डाल दें। डॉट इस नाते होते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये कभी भी अस्थायी नहीं रह सकते, और इस प्रकार से बन जाने का मतलब क्या होता है, वे अस्थायी होते हैं। देखिए क्या है, इसके बाद इनको हम एकलक इकाई के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो
आपके पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, जो क्रिया होती है पेप्टाइड बॉन्ड्स का, ये क्या होता है, एकलक होते हैं, एकलक इकाई वाले होते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो इसका जो निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद सर्वप्रथम ये कहाँ होता है। भाई कहने का मतलब यह निर्माण तो हो गया, हम ये जान गए सजीव के शरीर में 14% और मृत वाले शरीर में ये 50%। इसके निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन, साथ में आपका क्या है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयरन है, वो आयोडीन होते हैं। और इनके जो दो क्रियात्मक समूह हैं वो क्या है आपका, एक है आपका NH2 यानी अमीनो समूह, दूसरा है COS यानी कार्बोक्सिलिक समूह। ये दोनों संरचनात्मक इकाई प्रेजेंट करते हैं किसको, अमीनो अम्ल को। ये दोनों मिलकर के एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, जिस बांध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और एक प्रोटीन का बनाते हैं। पर ये होता कहाँ है, असल में ये क्रिया कहाँ होती है, प्रोटीन का निर्माण कोशिका द्रव्य में ट्रांसलेशन क्रिया के दौरान होती है। ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। कहने का मतलब ट्रांसलेशन में क्या आता है, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, ट्रांसलेशन कहते हैं ना, ट्रांसलेशन किसी का अनुवाद करना, वही चीज यहाँ पे है कि ट्रांसलेशन का मतलब हुआ कि जब आप आगे फर्दर पढ़ेंगे तो प्रोटीन है, प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन जो होता है वो कई क्रियाओं में भाग लेता है, जैसे कि आपका क्या है, कोडिंग, डिकोडिंग, तमाम तरह के यानी आनुवंशिकी पदार्थों का कोड करना, उनसे मैसेंजर्स का काम कराना। अभी आपको जो बताया जाएगा, अभी आगे और भी इसमें सारी चीज़ें बताई जा रही है। जैसे क्या है कि प्रोटीन ट्रांसलेशन के दौरान बनता है, यह 20 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 20 प्रकार का होता है। बीस प्रकार का होता है, जिसमें से क्या होते हैं, 10 तात्विक होते हैं और 10 अतात्विक होते हैं। भाई तात्विक और तात्विक क्या होते हैं, इसका अब इसको शुद्ध रूप से अंग्रेजी में हम क्या कह सकते हैं, देखिए 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल का मतलब आप कुछ लोग समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ पा रहे हैं हम उन्हें ये बताते हैं कि एसेंशियल का मतलब होता है जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, परंतु नॉन एसेंशियल ऐसे होते हैं जो हमें आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूर्ण रूप से हमें किसी न किसी के माध्यम से हायर करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए बहुत सारा मेहनत हमें करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, परंतु ये क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। नॉन एसेंशियल जो हमारे लिए है वो क्या है, उपलब्ध भी है और मेहनत करना भी पड़ता है। प्रोटीन का जो होते हैं इस क्रिया के द्वारा यानी ट्रांसलेशन क्रिया के दौरान कितने भागों में प्रोटीन के निर्माण के फलस्वरूप 20 लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल, क्या है, एमिनो अम्ल भाग लेते हैं। क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जिनमें से 10 जो होती हैं हमारी कोशिकाएं स्वयं बना लेती हैं, जिन्हें हम अतात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं, अतात्विक। और 10 क्या हैं, तात्विक, जिन्हें हमारी कोशिकाएं स्वयं तात्विक नहीं बना पाते हैं, नहीं। अतात्विक एमिनो अम्ल और तात्विक एमिनो अम्ल।
ध्यान रखिएगा, ये शरीर निर्मित कर लेता है। शरीर की कोशिकाएं, शरीर के कोशिकाएं स्वयं निर्मित करती हैं। जबकि इन्हें कोशिकाएं नहीं बना पाती, कोशिकाएं नहीं बना सकती हैं स्वयं। ध्यान रखिएगा, भाग लेते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। भाग लेते हैं, जिनमें 10 अतात्विक व 10 तात्विक एमिनो अम्लों में पाए जाते हैं। चार्ट फेच करिए। अब देखिए क्या अतात्विक में कौन कौन से आते हैं। आपका है एलेनिन। एलेनिन क्या है? एलेनिन पहला आपका क्या है? एलेनिन। एलेनिन। दूसरा आपका क्या होगा? एलेनिन के बाद इसमें एस्पैरेजीन। कलर चेंज कर देते हैं। क्या होता है? एस्पैरेजीन। एस्पैरेजीन एस्पैरेजीन। तीसरा आपका क्या होगा इसमें? तीसरा आपका आ जाएगा एस्पार्टेंट। क्या होता है? एस्पार्टेंट। एस्पार्टेट हो गया। चौथा आपका क्या हो जाएगा? आपका सिस्टीन। चौथा आपका क्या होगा? सिस्टीन। सिस्टीन। पांचवा आपका क्या हो जाएगा? ग्लूटा या ग्लूटेमेट। भाई ग्लूटोमेट क्या होता है? ये सारे हमारे आवश्यक हैं, परंतु ये हमारी शरीर क्या है, इन्हें स्वयं बना लेती है। छठा आपका क्या हो जाएगा? छठा आपका आ जाएगा ग्लूटेमीन। क्या हो जाएगा? ग्लूटेमीन। सातवां आपका क्या हो जाएगा?
सातवां आपका हो जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। आठवां आपका क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन के बाद आपका क्या आता है? प्रोलीन। क्या आता है? प्रोलीन। नौवां आपका क्या होगा? नौ आपका हो जाएगा सेरीन। क्या हो जाएगा? सेरीन। 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 और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा, क्या होगा वो? सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा टायरोसिन। टायरोसिन। सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? टायरोसिन। TYROSIN। टायरोसिन। ये ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी शरीर की कोशिकाएं स्वयं निर्मित कर लेती हैं, और ये अलग अलग प्रकार से हमारे संपूर्ण शरीर में भाग लेते हुए कार्य करते हैं। परंतु अब आइए हम यहाँ ये देखना है कि ये तो हमारी शरीर बना लेती है, हमें इनको कहीं से हायर नहीं करना पड़ता, किसी से लेना नहीं पड़ता है। परंतु अब यहाँ पे हमको तात्विक क्यों आवश्यक है? भाई हम दाल क्यों खाते हैं, सोयाबीन क्यों खाते हैं, ये तमाम सारी चीजें क्यों? क्योंकि ये सारे हमारे तात्विक एमिनो अम्ल हैं। क्यों? ये हमारे शरीर के बहुत ही आवश्यक हैं। इनके ही द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे क्रियात्मक और भी बहुत सारे कार्यों में लिप्त होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहले आता है, पहला जो नाम आएगा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? अर्जिनिन। क्या होगा? अर्जिनिन। अंग्रेजी भी साथ में लिखते चले जा रहे हैं ताकि आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अर्जिनिन हो गया। उसके बाद आप आ जाइए दूसरा पे। दूसरा क्या है? हिस्टिडीन। क्या है? हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा आपको? आइसो ल्यूसीन। आइसो ल्यूसीन। चौथा आपका क्या हो जाएगा? चौथा आपका हो जाएगा ल्यूसीन केवल। क्या हो जाएगा? ल्यूसीन। ल्यूसीन। पांचवा आपका क्या हो जाएगा? लाइसीन। क्या हो जाएगा? लाइसीन। छठा आपका क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा मिथ्योनिन।
मिथ्योनिन। छठा आपका क्या हो जाएगा? छठा हो गया। सातवां आपका क्या हो जाएगा? फिनाइल फिनाइल एलेनीन। क्या होगा? फिनाइल एलेनीन। आठवां आपका क्या हो जाएगा? आपका आठवां हो जाएगा थ्रियोनिन। क्या हो जाएगा? थ्रियोनिन। नौवां आपका क्या हो जाएगा? ट्रेप्टोफैन। क्या हो जाएगा? ट्रेप्टोफैन। और सबसे लास्ट में इसमें क्या आता है? वैलिन। 10वां आपका क्या आता है? वैलिन। वैलिन। देखिए, अतात्विक एमिनो जो हमारे शरीर की कोशिकाएं, शरीर के कोशिकाएं स्वयं निर्मित कर लेती हैं। तात्विक एमिनो शरीर की कोशिकाएं निर्मित नहीं कर पाती हैं। इस नाते क्या होता है, इसको हमें बाह्य सोर्सों के माध्यम से क्या करना पड़ता है? हायर करना पड़ता है। हायर करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण अगर नहीं होते तो हम इन्हें पढ़ते क्यों? और दूसरी चीज़ है कि हम इन्हीं की आवश्यकता क्यों है? बहुत सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे मेथियोनिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइसिन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, आइसोल्यूसिन आप देखे होंगे, हिस्टिडीन आप देखे होंगे। तमाम तरह के ऐसे जो तात्विक एमिनो अम्ल हैं, एक प्रकार से जो प्रोटीन होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जो हमें नहीं मिलते हैं, जो दाल में मिलते हैं, क्या नाम है कि सब्जियों में मिलते हैं, कुछ ऐसे अन्य फलों में भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इसका देखिए ब्रीफ जो विवरण है, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया से हम स्वयं देते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे ये अभी लेवल जो है 10th लेवल का, इस नाते इसमें बहुत ज़्यादा आपको कवरिंग करना, नाम जाना, नाम याद कर लेना बहुत ही क्या नाम है कि आवश्यक होता है। इन सबका हम स्ट्रक्चर फॉर्म भी बता सकते हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या नाम है कि इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपको आगे फर्दर मिलता रहेगा। देखिए क्या होता है प्रोटीन की कमी से। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि प्रोटीन की 1 ग्राम, यहीं पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है, यहीं पे मैं लिख देता है क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम अणुओं से 1 ग्राम अणुओं से लगभग हमको 4.1 किलो कैलोरी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, यह हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि 1 ग्राम अणुओं से लगभग हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इनकी कमी हो जाने पे क्या होता है?
यह सबसे ज़्यादा इनकी कमी किन में होती है वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी होने पे क्या होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी होने पे, अब इस बात को हम मिटा देते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी होने पर क्वाशरकोर या मैरेस्मस नामक रोग उत्पन्न होता है। नामक रोग उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे जब बच्चा क्या होता है अर्ली स्टेज में ग्रोथ में जाता है तो अगर इसकी कमी हो जाने पे तो क्या होता है, उसकी कभी कभी शरीर विड्रॉल हो जाती है, पेट बाहर आ जाता है, हाथ पैर भी अकड़न टाइप में होने लगती है। तमाम तरह के ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जो क्या है कि प्रोटीन की कमी के होने के बाद दिखाई देते हैं। हाँ, ये प्रोटीन की कमी जो होती है अगर एक बार बच्चों में दिखने लगे तो अगर बच्चा किसी भी आला कंडीशंस में अगर ग्रोथ कर जाता है तो आने वाले जो फ्यूचर उसके लिए होती है वो भी ज़्यादा कठिन होती है, क्योंकि वो जो एसेंशियल है मतलब तात्विक है उन सब का भरपूर मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे आने वाले समय में भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं। एक और आपको बात बतानी है कि इन सब का जो अभी आप कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, उसके बाद आज प्रोटीन अभी पढ़ रहे हैं, तो इन सब का कार्य हम इकट्ठा एक दिन किसी दिन एक ही वीडियो में सारा इकट्ठा कार्य दे देंगे ताकि आप आसानी से उसे इससे कंपैरिजन करते हुए आसानी से पढ़ लें। अभी आपको प्रत्येक अलग अलग पार्ट्स का क्या है वीडियो प्राप्त हो रही है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने और अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।